नमस्कार, मैं विशाल। मैं आप लोगों का ध्यान अपने देश के कुछ उन अहम मुद्दों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जिससे हमारे और हमारे बीच में रह रहे हमारे आम जनमानस को नुकसान ना हो, फ़ायदा हो और हमारे प्रधानमंत्री से सवाल किया जाए। पहली लाइन है वो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतने डरपोक कैसे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, वो बुढ़ऊ काका, कुछ भी कहता है हमारे देश को लेके, कुछ भी कहता है और हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो अपने आप को बायोलॉजिकल भगवान कहते हैं, उनके मुंह से एक फूटा शब्द भी कभी नहीं निकलता है कि ये अब गलत कह रहे हैं, ना उसका कभी खंडन करते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? चाहे वो हमारे देश के नागरिकों को हाथों पैरों में बेड़ियां बांध के भेजना हो, तब भी भाई साहब कुछ नहीं बोले। यहाँ तक कि नेपाल और बांग्लादेश के लोगों को बाकायदा बाइज्जत प्लेन में बिठा के भेजा गया। अगर आप लोगों को ना यकीन हो तो आप विकीपीडिया पे जाके चेक कर सकते हैं। सेकंड, जो सबसे ज़्यादा घिनौना अपराध है वो है F-16 फाइल का। एक भी शब्द उनके मंत्री, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री आखिर क्यों नहीं बोलते? क्या है इसके पीछे इनकी मंशा है? कितने लोग अपने देश के शामिल हैं? और सुनने में आ रहा है बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, मंत्री तो है ही हैं, और भाजपा के तो कई सारे मंत्री का नाम है। हरदीप सिंह पुरी जी का कम से कम 100 से 125 बार अब तक उनका फाइल्स में नाम आ चुका है। ऐसा क्या डर है हमारे नरेंद्र मोदी जी को कि कुछ भी हो, वो बुढ़ा एक सनकी डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहता है हमारे देश के बारे में, मैंने वॉर रुकवा दी, आप तब भी नहीं बोलते। हमारे देश के नागरिकों को वो बांध के भेजता है, तब भी आप कुछ नहीं बोलते। भारत पाकिस्तान के युद्ध में कहता है मैंने वॉर रुकवा दी, आप तब भी कुछ नहीं बोलते। आखिर आपकी मजबूरी क्या है? और आपकी इंटरनेशनल बेइज्जती कराने के लिए आप हमारे देश पे क्यों आतुर हैं? क्यों इतनी ज़्यादा हमारे देश से मोदी जी आपको घृणा हो गई है? क्यों नफरत हो गई है? जितने सारे आपके थे चहेते, खासकर नीरज मोदी से लेकर विजय माल्या तक, सब भागे जा रहे हैं और भागने से पहले कहीं ना कहीं आपके मंत्री तंत्री सबसे मिल रहे हैं और आप उस पर कभी नहीं बोलते। आपको इस देश से इतनी नफरत क्यों है? और बिल्कुल है, जिस शाखा को आप प्रसार और ज़्यादा प्रसार कर रहे हैं, जिस शाखा से आप निकले हैं, उन्होंने कभी तिरंगे को नहीं माना, आरएसएस को। आप हैं तो आखिरकार वहीं के, तो आपको देश से नफरत है और यह स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि विदेश जितने आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद जितने पड़ोसी देश थे, सब के सब दुश्मन होते जा रहे हैं। जिस कांग्रेस को आप गाली देते हो, उस समय में जब अपने देश के पास कुछ भी नहीं था, आयरन लेडी जिसको दुर्गा जी भी कहा गया, इंदिरा जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया था निक्सन को। आप विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को बायोलॉजिकल भगवान कह रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप F-16 से लेके और भारत पाकिस्तान के युद्ध तक वो एक विदेश में बैठा हुआ बुढ़ा कुछ भी कहता है हमारे देश के बारे में और आपके मुंह से चूं तक नहीं निकलती। इतना डर आखिर क्यों? टैरिफ पे टैरिफ लाद रहा है हमारे देश के ऊपर, कितना ज़्यादा नुकसान कर रहा है। क्या खाओगे, क्या नहीं खाओगे, क्या पहनोगे, क्या नहीं पहनोगे, अब हमारे लिए अमेरिका डिसाइड करेगा और आप उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही भयावह है। आने वाले चुनाव में आपको इसका नतीजा, परिणाम उत्तर प्रदेश से ही देखने को मिलेगा। मोदी जी, अभी भी वक्त है, हमारे देश का गौरव सम्मान मत झुकने दीजिए प्लीज़। और अगर कुछ कर नहीं पाते तो आप ही के लिए किसी शायर ने लिखा है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है जनाब, तुम्हारा जनाजा तो नहीं। धन्यवाद।